आज मुझे मिला है बहुत बड़ा सरप्राइज। देखो ये आए, इन्होंने मुझे बताया भी नहीं, इतना बड़ा सरप्राइज दिया। कल सुबह ही ये अपने उनके यहाँ तो रात हो रही थी यूएस में, मेरे सामने ये सोए गुड नाइट बोल के, और जब शाम को उठे मेरी शाम को इनसे बात हुई तो इन्होंने मुझे कहा था मुझे अपने दोस्त के वहाँ जाना है कनाडा में, और ये दोनों घूमेंगे। इनके जो बेस्ट फ्रेंड है वो कनाडा में रहते, तो हर ये वीकेंड कनाडा जाते रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि मुझे वहाँ जाना है और वहाँ हम घूमेंगे, हमने कुछ प्लान बनाया है। तो मैंने कहा ठीक है जाओ। और मुझे तो लग ही रहा था कि काश ये मेरी वेडिंग एनिवर्सरी में आते, बहुत अच्छा होता, क्योंकि 3 हफ्ते पहले गए तो मैंने इनको मना कर दिया था कि अभी आने की ज़रूरत नहीं है, न्यू ईयर पे आना ताकि हम बहुत टाइम स्पेंड कर सकें। तब वहाँ पे भी छुट्टियाँ होती हैं तो तब आना, एक दिन के वेडिंग एनिवर्सरी के लिए आने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने इनको ये कहा था। तो फिर क्या होता है, ये मुझे कहते कि कनाडा गए हैं, कनाडा जाने वाला हूँ। तो कल सुबह जब इनकी सुबह होती है और मेरी रात थी, कल रात शाम की बात है, तो ये उठते अचानक, मतलब कि मैंने इनको फ़ोन किया कि अभी तक तो निकल गए होंगे, इनकी तो सुबह हो रही है, तो ये फ़ोन नहीं उठा रहे। फिर इनका फ़ोन आता है, कहते मैं एयरपोर्ट में हूँ। मैंने कहा एयरपोर्ट में क्या कर रहे हो, तुम तो कनाडा खुद ड्राइव करके जाते हो अपनी कार से। तो कह रहे कि नहीं, आज हमने लास वेगास का प्लान किया है अपने फ्रेंड के साथ, तो वो मेरा फ्रेंड भी वहीं आया था और मैं भी। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि तुम लोग तो जाते रहते हो लास वेगास, तो जा रहे होंगे। मैंने कहा ठीक है, वहाँ जाके ही। मैंने कहा कितने घंटे की फ्लाइट है वहाँ से, कह रहे 5 घंटे की। मैंने कहा ठीक है। तब मेरे ख्याल से 9 बज रहे थे और ये बोर्डिंग के लिए बैठे हुए थे। और फिर इन्होंने अच्छा, इन्होंने वीडियो कॉल भी नहीं किया, हमेशा एयरपोर्ट में जाके वीडियो कॉल करते हो, और कल मैंने भी नहीं किया। मैंने कहा वहीं तो जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब 5 घंटे में 2-2:30 बजे तो जगी हुई थी, टीवी वगैरह देख रही थी। तो मैंने सोचा लगता है 5 घंटे तो हो चुके हैं कब के, तो मैं फ़ोन करके या मैसेज करके देखूँ, मुझे अब नींद आ रही है, ठीक है। अगर नहीं पहुँचेंगे या लैंड होने वाले होंगे, मुझे बाद में मैसेज कर देंगे। मैंने इनको मैसेज किया कि जैसे आप लैंड होंगे तो मुझे मैसेज ड्रॉप करना। तो मैं सो गई। अब सुबह उठ के देख रही कि इनका मैसेज ड्रॉप ही नहीं हुआ। फिर मुझे लगा ये क्या हुआ, ये तो 5 घंटे में अगर वहाँ पहुँचने वाले थे तो मैसेज तो ड्रॉप हो जाना चाहिए था। तो फिर मैं ट्राई करी, फ़ोन नहीं लग रहा। फिर करीबन 12 बजे मतलब कि मैसेज ड्रॉप हुआ। मैंने कहा लगता है इनका नेटवर्क इशू रहा होगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही इनके फ़ोन में ऐसी दिक्कत आई थी, नेटवर्क इशू चल रहा था। तो मैंने कहा वही हुआ होगा, और देखते क्या होता है। आज शाम को, मतलब कि मेरे शाम को इनकी सुबह होगी, तब हम बात करते हैं। तो मैं इसी हिसाब से ही अपना घर का काम वाम कर रही थी। अचानक ये मुझे फ़ोन करते हैं 2 बजे के करीब, और कहते हैं कि मैं अभी उठा हूँ, मैं सो गया था, यहाँ पे पहुँच के मैंने रूम लिया और मैं सो गया था, मैं बहुत थका हुआ था, तो इसलिए मैंने फ़ोन देखा तुम्हारा, तो मैंने फ़ोन किया तुम्हें। मैंने कहा अच्छा जी। तो कहा मैंने ना सपना देखा बहुत अच्छा। मैंने कहा क्या सपना देखा। कहा कि ये कह रहे कि मैंने सपना देखा कि मैं तुम्हारे घर पहुँच गया हूँ। मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा सपना है। कह रहा नहीं, मैं सच में ही ना, मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हारे घर पहुंच जाओ। मैंने कहा हाँ ठीक है, वापस सो जाओ, क्योंकि तुम लोगों को सुबह घूमना भी है, तो सो जाओ। तो ये कह रहे अरे नहीं, आगे तो सुनो। और जब मेरा सपना टूटा ना, तो मैं सच में ही तुम्हारे घर के बाहर था। मैंने कहा अच्छा, अब बहुत हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है हाँ पूरे दिन मैं ही मिलूँ क्या इनको। अनीता मुझे ऐसे बोल रहे। मैंने कहा हाँ। कह रहे अरे बाहर तो देखो, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कह रहा अरे देखो। मुझे थोड़ा अजीब सा डाउट हुआ। मैंने कहा क्या देखो। मैंने कहा एक काम करो, उठे हो ना, फिर से सो जाओ और फिर से उस सपने को ही कंटिन्यू करो। तो फिर भी मैं नीचे, मैंने मम्मी को बोला मम्मी देखना गेट में कोई है क्या। मैं नीचे भागी आई। मैंने गेट से हमें दिखता है, मतलब कि बाहर का दिखता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जाली वाला गेट है। तो मैंने इनके अटैची को देखा। अच्छा इनसे क्या भूल गई। ये सरप्राइज तो दे रहे थे, अपनी अटैची हटाना भूल गए। मैंने कहा ये तो इनकी अटैची है। मैंने कहा मम्मी गेट खोल, सच्ची में आए क्या। तो मम्मी ने बाहर बालकनी में झांक के देखा। अच्छा मम्मी ने झांका, मैं पीछे से झांकी, तो ये मम्मी को यूं चुप चुप ना बताया ऐसे इशारा कर रहे थे। उतने में मैंने देख लिया और मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज था, बड़ा मजा आया आज का सरप्राइज। और यही नहीं, आने के बाद ये तो इसलिए आया क्योंकि 26 तारीख की हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, और उसके बाद ये चले जाएंगे। लेकिन आए, ये तो एक सरप्राइज था। जैसे 2 मिनट बैठे तो एक
यूं मुझे एक एनवलप दे दिया। मैंने कहा ये क्या है, खोल के देखा कि हम कल गोवा जा रहे, वो टिकट्स थी। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मैं सोचा सबके साथ शेयर करूं।